महाराज ने धिन्न हो सस्वरूपी भगवान ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ने धिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण धियो नाम तत्सार दूते वंदन राम जी जावेट्या भरम विका तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार झाके पद रज परसता हंस उतर जाय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुकैर दे हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कवल की से हे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारण बंधन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चो मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट करुणा राखो राम जी भरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो आधो प्रीत संभाल राम घरों देव जी को शेरे अनंत बार 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 श्री संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं परूपा मेरे साए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करो तो राम संतरा बखान रे नाम के प्रति दीजो नाम को प्रकाश दी नाम के प्रति सुख सारण साचे आन रे सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपे संतान धिन्न हो अनंत कोटि संतान सब संतों ने सब राम सने भाई बहनों ने राम राम सा राम राम सा। आज चित्तौड़गढ़ के अंदर ये सत्संगत हमारे गृहस्थीय संत
श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतरणों की कृपा से उनके सानिध्य में आज ये सत्संग का शुभ आरंभ हो रहा है और उनकी तरफ से सबको राम राम सबको। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज उनके सच्चे सदगुरु मिले उनको जब शरीर के अंदर 12 कवल छेदन करके उस देश के अंदर पहुंचे। वो पहुंचने के बाद में उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर लिखा है, उस ग्रंथ के अंदर लिखा महाराज ने कि मेरे शरीर के अंदर कैसे आनंद आया, कैसे सुख आया, ऐसे मेरे को सदगुरु जी महाराज मिले जो जीते जी उस पद की मेरे को प्राप्ति करा दी। और महाराज फरमा रहे हैं, मैं किन किन संतों को प्रणाम कर रहा हूं जो जीते जी मेरे को परमानंद पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कराई। जब इस ग्रंथ के अंदर महाराज लिख रहे हैं कि परतम वंदन गुरुदेव को जिण दियो नाव तत्सार दूते वंदन राम जी जिण बेट्या भरम विकार। अब सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं कि पहला प्रथम मैं मेरे सदगुरु वीरमदास जी महाराज को प्रणाम कर रहा हूं जो ऐसा विधि बताई, ऐसा भेद बताया कि जीते जी उस पद की प्राप्ति करा। क्योंकि रास्ता बताने वाले, मार्ग बताने वाले, भेद बताने वाले, ऐसा सच्चा उपदेश दिया उन्होंने, ऐसा ज्ञान बताया। पहले मेरे सदगुरु जी महाराज को प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से मेरे को उस पद की प्राप्ति है। क्योंकि महाराज क्यों फरमा रहे कि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, ना कोई रंग है ना रूप है, किसी ने नहीं देखा। तो वो संतों के रूप में, सदगुरु के रूप में वो परमात्मा का स्वरूप वही है। क्योंकि सदगुरु जी महाराज फरमा के मैंने तो मेरे सदगुरु वीरमदास जी महाराज को देखा है, यही मेरे लिए परमात्मा है, यही मेरे लिए सदगुरु है, यही मेरे गुरु है, सब कुछ ही। क्योंकि मेरे को सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं रखी, ज्ञान में, भक्ति में, भेद में और पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करने में कोई कसर नहीं रखी। इसके लिए पहला प्रणाम मेरे सदगुरु जी महाराज को कर, परमात्मा को नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा का मार्ग रास्ता सदगुरु ने बताया। इसलिए मेरे सदगुरु जी महाराज को पहला प्रणाम उनको कर रहा हूं। और दूसरा प्रणाम जो मेरे को जीते जिस ब्रह्म देश की प्राप्ति करा दी, रास्ता बताया और उस पद के अंदर उस राम जी महाराज को मेरे को मिला दिया, दूसरा प्रणाम उनको कर रहा हूं। क्योंकि सदगुरु जी महाराज ने विधि बताई, रास्ता बताया, भेद बताया, जिससे राम जी महाराज की प्राप्ति हुई, इस परमात्मा पद की, उस परमात्मा की मेरे को प्राप्ति। दूसरा प्रणाम उस राम जी महाराज को करता हूं। और इसी तरह सदगुरु जी महाराज मिले, मेरे अंदर वो ब्रह्म विराट से आके वो सशब्द प्रकट कर दिया। मेरे शरीर के अंदर जो भ्रम रूपी अंधेरा था सब खत्म कर दिया, जो विषय विकार थे वो भी खत्म कर दिया। ऐसी मेरे ऊपर कृपा की कि मेरा भ्रम रूपी अंधेरा, विके विसार सब खत्म, मेरी आत्मा को निर्मल बना दिया। इसके लिए दूसरा प्रणाम उस राम जी महाराज को, सदगुरु जी महाराज ने रास्ता बताया, उसे राम जी महाराज मिले, मेरे अंदर सब ब्रह्म रूपी अंधेरा खत्म हो गया। मेरे शरीर के अंदर 12 कवल छेदन करके एक एक कवल पे अनुभव करके
एक से एक दूना प्रकाश मेरे शरीर के अंदर है। 3 लोग खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर उस चौथे देश में जीते जी उस देश में पहुंचा। और महाराज क्या फरमा रहे हैं? तीसरा प्रणाम किसको करे कि तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज पर सदा हंस उतर जाए पार। अब महाराज फरमा के तीसरा प्रणाम उन भक्त जनों को, उन संत जनों को, अनंत कोटि संतों को जो ये देश की प्राप्ति किए हैं। जीते जी 12 कवल छेदन करे उस देश में गए और उन संतों के द्वारा, उनकी सत्संगत के द्वारा जो जीवों को मोक्ष भेज रहे हैं और गए हैं उस देश के अंदर, उन संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो ऐसा भेद बता, ऐसी विधि बताई और जीवों को लेके गए। ऐसे अनंत कोटों संतों को मैं, उन भक्तों को भी प्रणाम करता हूं महाराज। और इसके बाद महाराज क्या लिखा कि अनंत कोट दासन के दासा बरनु रे भक्ति जोग अरु शोक विलासा सब दर सुनिया सतगुरु का बैणा देखा सकल आपका नैना। अब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जो भी संत जो ये निज नाम की भक्ति की है और 12 कवल छेदन करके गए हैं, उनका मैं दासों का दास हूं। कितने छोटे हो गए महाराज, कितने छोटे हो गए महाराज कि उन दासों का भी मैं दास हूं। और क्या फरमा रहे महाराज कि भक्ति योग और सुख विलास का जो वर्णन करते हैं, ऐसे सतगुरु जी महाराज के वचनों के द्वारा जो नैन से रूपी खांडा लेके आए हैं मृत्यु लोक में, ऐसे संतों ने सत्संग की प्राप्ति का, जिन्होंने भेद दिया है, भेद सुना है और अपने नेत्र अंदर के नेत्रों के द्वारा अनुभव किया है, उन संतों का दासों का दास। महाराज जो ये केवली भक्ति कर रहे हैं, जो 12 कवल छेदन करके उस देश में पहुंचे हैं, उन संतों को कितना आदर दे रहे हो, कितना आदर दे रहे हैं कि वो ही मेरे सिर के ताज हैं और मैं उनके दासों का दास। क्या कि इतने शब्द बेतु संत इतने महंगे हैं। और आज इस सत्संगत के अंदर कितने पूर्ण स्थिति के संत बैठे हैं, कोई त्रिकुटी तक बैठे हैं, उसका कोई वार पार नहीं है। तो महाराज तो अपना अनुभव किया, अनुभव करके इस ग्रंथ का नाम लिखा है सुख विलास ग्रंथ। कि इसी तरह से अनेक संतों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, उनको ऐसा सुख होगा इस काया के अंदर जो मेरे को हुआ, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। तो महाराज क्या फरमा रहे कि देखी कहीं सुने नहीं मानो सतगुरु शब्द सकल घट जानो पहली रे शब्द रे सर्वणा आवे जब तो मन में हर्क बंधावे। अब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि देखी हुई कहता हूं और सुनी हुई बात को नहीं मानते। आप कितना भी कह लो, अमर लोक है, परम पद है, केवल पद आनंद पद है, कहने पे विश्वास नहीं कर रहे महाराज। जब मेरा अनुभव होगा वो पक्का है। तो इसी प्रकार महाराज के सतगुरु का शब्द जब घट के अंदर ब्रह्म विराट से आके जब प्रकट होगा, मेरे कानों के द्वारा वो सुनाई देगा, जब मेरे मन के अंदर मेरे आत्मा को खुशी होगी कि मेरे सतगुरु जी महाराज ने ऐसी कृपा की, वो नैन सर निज नाम मेरे अंदर प्रकट कर दिया।
कहने से सुनने से वो नहीं मानूंगा, मेरे अंदर अनुभव हो रहा है वो पक्का है, बाकी सब झूठा है। महाराज कह रहे हैं ऐसे अपने को भी संसार के अंदर गुरु, सदगुरु और सतगुरु, ये तीन अलग अलग है। परख अपने को करना है। क्या परख? जैसे महाराज कह रहे हैं कि मैंने अनुभव किया वो शब्द का, जब मेरे को ऐसे आपको भी ऐसे कोई गुरु सदगुरु मिले, अगर वो आप उनके पास में कोई अगम देश की ज्योति जले, आपको जगा दे, आपको प्रकट हो जाए, तो विश्वास करना, नहीं तो सब कहने वाले हैं, कराने वाले नहीं। क्योंकि परमात्मा ने अपने को ज्ञान दी, बुद्धि दी, दिमाग दिया, विवेक दिया, किसके लिए दिया? परख करने के लिए। गुरु, सदगुरु, सतगुरु, ज्ञान, भक्ति, परख अपने को करना। नहीं करोगे, जाना था मोक्ष में और गए कहां। वो अंत समय में अपने को मालूम पड़ा, इसके लिए परमात्मा ने एक मानव तन के अंदर ज्ञान इंद्रिय दी है। बाकी 84 लाख योनियों में पेट भरे उतनी ज्ञान इंद्रिय दी है उनको। मनुष्य को ऐसी ज्ञान इंद्रिय, उससे कहां जाना है, कौन से लोक में जाना है और कौन से पद की प्राप्ति करना है, इस मानव शरीर से कर सकता। और इस मानव शरीर, पीर पैगंबर अवतार इस मानव शरीर से है। इसमें स्वर्ग लोक जाना है, वैकुंठ जाना है, शक्ति लोक जाना है, मोक्ष में जाना है या नरक में जाना है, इस शरीर से जा सकते हैं। अनुभव, बुद्धि, ज्ञान, विवेक अपने को काम में लेना। नहीं लोगे तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ओटत बैठत सांसों सांस, रसना राम रट्या निसवासा, निरत नैन तोराट नासा, श्रुत पकड़ तोलत है सांसा। अब महाराज फरमा रहे हैं ऐसे मेरे सदगुरु जी विरमदास जी महाराज मिले मेरे को, ऐसा भेद बता दिया, विधि बताते कि उठते बैठते सांस और ऊंच सांस में उस राम नाम का सिमरन करना। उस राम नाम को इस विधि से तू सिमरन करेगा, तब वो ब्रह्म विराट से आके वो सशब्द प्रकट होगा। जब अपने को विधि मिल जाएगी तो महाराज फरा निरत रूपी नेत्र और श्वास में लगा के रखो, और सूरत सांस को देखती है और कितने सांस आए या नहीं आए, सांस में कितना है और ऊंच सांस में कितना है। क्योंकि संतों ने विधि बता दी कि इस तरह से आप राम नाम का सिमरन करो, 20 नाम सांस में, 20 नाम ऊंच सांस में। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं कि कितने नाम सांस में आते, कितने ऊंच सांस में आते, वो तोल के सांस ले रहे, गिन रहे हैं। क्योंकि विधि बता दी, अब वो विधि से भजन कर रहे हैं। क्योंकि महाराज अपना अनुभव लिख रहे हैं यहाँ इस ग्रंथ के अंदर। महाराज ने कैसा भजन किया, कैसा सिमरन किया, कैसा अनुभव किया, वो लिख रहे हैं। तो महाराज क्या लिखे? छल जो चकड़ी ता संग, सूरत लगी जो मकड़ी, मनवा पर पवन सुर मेला, सूरत शब्द दोनों भेला। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे सांस और ऊषा ऐसे चकड़ी चलती है, कभी ऐसा जाती है, कभी ऐसा जाती है। ऐसे सांस और ऊषा में वो धमन चल रही है मेरे अंदर, वो भजन हो रहा है, और मेरे सूरत के द्वारा मेरे को अनुभव हो रहा है कि सांस और ऊषा में भजन चल रहा है, मेरे को विधि दिख रही है। पर इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, ऐसी सदगुरु जी महाराज की कृपा, अपने को रचना मिल गई, विधि मिल गई। पर सदगुरु जी महाराज जब दिल मेहर करते हैं, जब वो सशब्द दें सर निज नाम, ब्रह्म विराट से आके इस कंठ का ऊपर प्रकट होते हैं। जब महाराज फरमा रहे हैं कि सूरत लगाकर भजन करते हैं, जब वो दोनों एक हो जाते हैं, ऐसे ही वो सशब्द आता है इस आत्मा को जो अंदर बैठी है,
वो अनुभव करती है कि मेरे अंदर मेरे सदगुरु जी महाराज, मेरे आत्मा के सदगुरु, मेरा ये सत्संग, ये नेहंसर महाराज ने ऐसी कृपा की है कि मेरी इस आत्मा का पति वो शब्द मेरे अंदर आ गया। वो कौन? ये आत्मा अंदर से उसको महसूस होता है, दिखता है उसको। जब अपने को समझ लेना ये पक्का है, ये सदगुरु पक्के हैं, क्योंकि उनके पास में जोत जल रही है, अपने को जगा दी। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि आशा जन रसना गुण गावे, इमृत साक बहुत सुख पावे, गले गिल गिल होए चमकारा, इमृत उतरे बारंबारा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि जो साधन करोगे, इसी तरह रचना से आप भजन करोगे, तो भजन में वो आनंद आना ही, वो अमृत पार करने के समान वो सुख अपने को आएगा। क्योंकि ये सत्संग आते ही भरम रूपी अंधेरा खत्म हो गया, कोई प्रकार का भरम नहीं रहता है। और ये मनीराम जो अंदर बैठा है, सत्संग आते वो भी सिलेंडर हो जाता है, उसका भी जोर नहीं चलता है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि ऐसा सुख आता है जैसे गले के अंदर गुदगुदी हो रही है और इस ब्रह्मांड से वो अमृत बरसता है। मुंह में मीठे मीठे घूंटे आते हैं, वो आ जाते हैं। संतों ने लिखा, इमे आ झरे ओ संता, इमे आ झरे हेण भवर गोपा में, इमे आ झरे। वो ऐसा आनंद आता है, ऐसा सुख आता है। ये महाराज लिखा है कि मेरे को ऐसा हुआ, आपको भी होगा, क्योंकि महाराज की सत्ता चल रही है, तब ये होगा। महाराज ने लिखा है, वो आज होता है। सद्गुरु सुखरामजी तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जब अपने को रात दिन इस सांस और उस सांस में सदगुरु विधि से अपन भजन करोगे, तब एक पल भी छोड़ने की इच्छा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कि उससे मन या आत्मा दोनों एक हो गए, अब दोनों भजन में लग गए। जब भजन में लग जाते, जब अपना शरीर है नहीं है कुछ मालूम नहीं, उसका तो एक ही लक्ष्य है, उसका एक ही लक्ष्य है। ये सुरता उस शब्द के अंदर पो लिया उसने, क्या उसका साथ कर लिया उसने। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि इमरत चीर चली एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा, भाई प्रतीत रट्या नित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्रामा। अब महाराज फरमा रहे कि मेरे ऐसे सदगुरु जी महाराज ने मेहर की, अब मैं सांस और सांस से भजन कर रहा हूं, वो रचना चल रही है, क्योंकि मैंने इस सुरता को उस शब्द में पो लिया है। अब मेरा ऐसा सुख आ रहा है कि बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है, बस एक ही है, कितना जल्दी मेरे पति परमात्मा में जाके मिलो। वो आत्मा जहां बैठे राम 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 राम, बस उसका दूसरी तरफ कहीं मन भी नहीं जाता। उसने तो एक ही उस सत्संग का साथ कर लिया है। उस आत्मा को मालूम है कि ये सत्संग है, यही मेरे को उस देश में पहुंचाएगा, दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता है। बाकी जब आत्मा इतनी खुश होती है, क्योंकि जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, कृपा करो गोराशिष को तारो, दया करो दाता शिष को तारो।
क्योंकि आत्मा अंदर खुश है। क्यों खुश है? कि मेरा आत्मा का पति वो सशब्द आ गया। अब उसको कोई डर नहीं, भौ नहीं, किसी का भौ नहीं उसको। क्योंकि औरत बाजार में अकेली जाती तो डर रहता उसको, कोई कैसा देखता, कोई क्या, इसका पति साथ में है, सीना तान के चले। ऐसे ही आत्मा का पति वो सशब्द अंदर आ गया। 3 लोग 14 भवन कोई नहीं खा सकता है। वो खुशी खुशी उस शब्द का साथ करते हैं। कुछ नहीं दिखता उसको, कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। उसका तो एक ही लक्ष्य है कि सुरता हो जाए सबदिया वाले लार, दिखाऊं धन राम नगरी। सुरता हो जाए सबदिया वाले लार, दिखाऊं धन राम नगरी। सब संत भी एक बोल के गए, लिख के गए, पर ऐसे कोई सदगुरु मिले तब अनुभव करा सकते। क्या कि सुरता ने, इस आत्मा ने सशब्द का साथ कर लिए, तो ये राम नगरी यानी मेरे उस पति परमात्मा से मिलने का समय आ गया। अब मैं काल कर्म से रहित हो जाऊं। तो ये आत्मा इतनी खुश मनाती है, खुशी मनाती है। और महाराज क्या फरमा रहे हैं, इसी तरह इसको विश्वास हो जाता है और शरीर के अंदर एक एक जगह अनुभव हो रहा है और वो आत्मा खुश हो रही है। मनीराम की जो 5 फौजें हैं, ये 5 सिपाही हैं, वो भी सिलेंडर हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, लालच उसका भी बस नहीं चलता है, क्योंकि वह आत्मा जोर करती है। यहाँ आप सत्संग में बैठे हो ना, यहाँ आत्मा का जोर चलता है, मनीराम का नहीं चलता है। इस सत्संग के बाद गेट के बाहर चले जाना, वो मनीराम तुम कहाँ गई थी, वहां उसका जोर चलेगा। ऐसे ही महाराज फरमा के सशब्द नयनसर निज नाम अंदर आ गया। अब उस आत्मा की चल रही है, ये मनीराम की नहीं चल रही है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु विधि से भजन की ऐसी इच्छा होती है, छोड़ने का मन नहीं होता। क्या वो आत्मा तड़पती है, कितना जल्दी मेरे पति परमात्मा से जाके मिलूं। क्या कि जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सुखराम जी महाराज को भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने बहुत प्रार्थना की परमात्मा को कि बरस ठरारी भिन काड़िया, मारे आसरई घर माए, मारो ने संदेशो सायब सांभड़ो। महाराज ने भी बहुत विनती की, हे परमात्मा जब तक मेरे सासा पूंजी है, जब तक आप मेरे को मिलो, नहीं तो मेरी आत्मा इस नरक 84 में चली जाए। फिर मेरे को 43,20,000 बरस तक इंतजार करना पड़ेगा इस मानव शरीर के लिए। इतने बरस तक 9 मास गर्भ के माए ऊंधे मुंह झूलना पड़ेगा मेरे को। किस आत्मा को मालूम है कि उसने कितना दुख देखा। 84 लाख कहना सरल है, भोगना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं 10 दिन पहले सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में गया था। वहाँ बारिश हो रही थी, खेतों के अंदर उधर मकान रहते उन लोगों के, बड़े बड़े खेत है, 50-50 घर रहते हैं। वहाँ सत्संग करने गए हमारे गुरुजी के आदेश से। सत्संग समाप्त हो गई, इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है उस घर के बाहर में, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी है, पैर इतने अंदर चले जाते हैं। तो उनके घर के बाहर में जिसके घर पे सत्संग थी, 8-10 गायें थी, 5-7 भैंसें थी, जो आधे पांव कीचड़ में थे। कितने? आधे पांव कीचड़ में थे। ऊपर से कुछ सतत नहीं थी, ऊपर से पानी गिर रहा है। रात का समय, वो बैठ सकती नहीं, पानी पी सकती नहीं, खा सकती नहीं। वो इस परमात्मा को विनती करती है, हे परमात्मा 84 से बाहर निकालो मेरे को। सद्गुरु सुखराम जी महाराज सदा स्रोवे संतान
उनको पूछो 84 लाख योनियां किसको बोलते हैं, वो एक योनि में इतना तकलीफ देख रही है, उस आत्मा को पूछो। वो इस परमात्मा को विनती करे, हे परमात्मा मानव शरीर दो मेरे को। आज अपने को मिला है और इतने बड़भागी हो आप, परमात्मा की ये केवली सत्य संगत मिली है। ये सत्संगत मिलना कोई बड़े नसीब की है। क्या कि किण्य दसो करत पावियो रे, किण्य दसो करत पावियो रे, मानुष जन्मय अवतारे। राम राम मानुष जन्मय अवतारे, नहीं रे ऐसो जन्म है बारम बारे, नहीं रे ऐसो जन्म है बारम बार। के किणिय तो सुकृत होगा। सुकृत कौन सा? ऐसे कोई सबुद बेदू संतों को कोई चीज में काम आ गया, ऐसी कोई केवली सत्संगत के अंदर कोई जन्म में जाके बैठ गए, उस गुण से उस फल से ये मानव शरीर भरतखंड में मिला। क्या कि भरतखंड है, परमात्मा ने बड़े देशावर भेजा आपको इस नाम की कमाई करने के लिए, इस नाम की कमाई करने के लिए यहां भेजे कि यहां पे जो सासा पूंजी परमात्मा ने दिए उसको उस परमात्मा का भजन करके कई जन्मों के कर्म में काट के सतगुरु विधि से भजन करके मेरे पास आ जाओ। कहां? सतलोक में। वहां काल कर्म तुम्हारा पीछा नहीं पकड़ेगा, उस लोक में आ जाओ। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा सत्संग का साथ कर लिया, अब मेरे अंदर आनंद ही आनंद है। इसलिए महाराज लिख रहे हैं एक लास्ट में कि झमक झमक नाड़ी जब झमके, चमक चमक मन वो डर छमके, शीतल लहर सकल तन कापे, रात दिवस निंद्रा नहीं झापे। अब महाराज में वो सत्संग आ गया, रग रग रोम रोम में मेरे को आवाज आ रही है, एक निंदा है वो रात में नींद तो भाग्य। अब वो आत्मा इतनी खुश हो रही है क्योंकि शरीर के अंदर रग रग रोम रोम के अंदर अनुभव हो रहा है। वो महाराज अपना अनुभव इस ग्रंथ में लिख रहे हैं कि ऐसा आपको भी भजन करो सतगुरु विधि से, आपको भी वही आनंद आएगा, वही नाड़ी नाड़ी रग रग रोम रोम के अंदर वो आवाज आएगी। जैसे हनुमान जी को रग रग रोम रोम में राम की आवाज आई थी, वो हनुमान जी के पास में वही चीज थी, वो यहाँ इस सत्संग में मिलती है। राम राम। आगे हमारे भूपेंद्र जी बोलेंगे। राम।